हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कुमुद और आप देख रहे हैं कुमुदनी होम गार्डन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने अपने किचन गार्डन को छत के ऊपर बनाया है फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे कुछ धूप का इतना ज़रिया नहीं है। जैसा कि इन वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारी धूप और खुला वातावरण चाहिए, तो इसीलिए मैंने छत को यूज़ किया है। अपनी बहुत बड़ी छत भी नहीं है, छोटी ही छत है, तो उसी में मैंने कुछ अपने आप DIY टाइप की क्यारियाँ बनाई हैं जिसमें काफ़ी सारी मिट्टी आ जाती है। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी बेलदार सब्जियां हैं, जैसे लौकी हो गई, पम्पकिन हो गया, खीरा, ककड़ी वगैरह। ये सारी की सारी करीब मैंने इसके अंदर 7-8 बेलें तो कम से कम ज़रूर होंगी। तो आप गैस कर सकते हैं कि किस टाइप की ये क्यारी कितनी बड़ी होगी और इसमें कितनी मिट्टी आती होगी। ये कंटेनर्स जो मैंने बनवाए हैं फ्रेंड्स, ये स्पेशली जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनके लिए बनवाए हैं। गार्डन की जितनी भी सूखी पत्तियाँ, पुराने पौधे, ये सब जो निकलते हैं उनको मैं इन कंटेनर्स में डालते जाती हूँ और फिर वो सूख के, और उसके ऊपर पानी भी डालती हूँ, और जब वो सूख जाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उसकी बड़ी अच्छी पत्ती की खाद बन जाती है। जो कि किचन से जो छिलके, सब्जियों के, फ्रूट्स के जो भी निकलते हैं उनसे भी मैं खाद बनाती हूँ, पर उसका प्रोसेस अलग है। आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में बताऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो है मैं ये क्या लेके आई हूँ, ये हैं अंडे के छिलके, और ये क्रश किए हुए छिलके हैं। बेहतर तो ये होगा कि हम इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करें, जो मैं अक्सर करती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ समय की कमी थी तो फिर मैंने इनको सिर्फ क्रश किया है और इनको मैं डालने वाली हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने किचन वेस्ट से जो बनी हुई खाद, जो मेरी छत में हमेशा ही रहती है, वो मैंने खूब अच्छी 2-2 मुट्ठी भर के एक बेल के लिए डाली है। और क्योंकि मैं अंडे के छिलके अपनी खाद में नहीं डालती हूँ, क्योंकि बायो ऑर्गेनिज़म जो होता है, माइन्यूट बायो ऑर्गेनिज़म जो चलता है प्रोसेस खाद के अंदर, इन अंडों के छिलकों की वजह से वो हैम्पर हो जाता है कभी। और हमें मालूम है कि अंडे के छिलके कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, और हमारी सारी सब्जियों को, स्पेशली ये जो बेलदार सब्जियां हैं, इनको कैल्शियम की ज़रूरत है। तो जब हमारी बेलें करीब 1-1 मीटर, 1.5 मीटर लंबी हो जाएं, तो उस समय हमें खाद की दूसरी डोज अपने प्लांट्स को देनी होती है। तो मैं ये सब देने वाली हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक हर एक बेल के लिए मैं देने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एस्पैरागस हैं जो कि अब पहले से थोड़े से मोटे आने लग गए हैं। बस आई एम वेटिंग कि ये जो है इन पेंसिल लेंथ से थोड़े से मोटे और हो जाएं। तो इसमें भी मैंने डाल दिया है, और इसी तरीके से सारी ही बेलों में मैं ये अंडे के छिलके डाल दूंगी। और फिर उससे पहले ही, करीब 2 दिन पहले, मैंने इनको किचन वेस्ट से बनी हुई खाद भी दी है। तो अब इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कैल्शियम मिलने के बाद कंप्लीट हो गया है। साथ के साथ अगर आप वीडिंग भी करते रहें अपने प्लांट्स की, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये सीधे हमारे बेलदार प्लांट्स को ही मिलेगा, बाकी वीड्स को नहीं मिलेगा। और ये देखिए, ये है स्प्रे बॉटल, और इसमें मैंने पेस्टिसाइड भी बनाया है, नेचुरल पेस्टिसाइड, और थोड़ा फॉलिएज स्प्रे भी बनाया है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि कुछ बेले वाली जो सब्जियां हैं, जो उनके पौधे हैं, उनके कुछ पत्ते बिल्कुल बदरंग जैसे हो गए हैं, क्योंकि शुरू में हीट का जो प्रकोप आया था अप्रैल के फर्स्ट हाफ में, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक सा था। तो उस समय काफ़ी पत्ते जल गए थे, और वही टाइम था जबकि मेरे छत के ऊपर आधी छत में नेट नहीं लगा हुआ था। तो इसीलिए भी जो उसके शुरू के जो पत्ते थे बेलदार सब्जियों के प्लांट्स के, तो वो काफ़ी जल चुके थे। तो उसको न्यूट्रिशन मिले, पत्तों को भी न्यूट्रिशन मिले, और जो इनमें कीड़े वगैरह कुछ लगे हों तो वो भी उनको भी कंट्रोल हो जाए, इसकी वजह से मैंने ये टाइप का स्प्रे बनाया है। तो ये स्प्रे में हमारा है नीम ऑयल 1 स्पून टू 1 लीटर, और आधा स्पून के करीब मैंने लिया है लिक्विड डिटर्जेंट और लिक्विड किचन सोप, और उसके साथ ही मैंने 1 स्पून लिया है सीवीड लिक्विड।
सीवीड लिक्विड जो है हमारे फॉलिएज को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। तो ये तीनों का घोल मिला के अच्छे से और मैंने स्प्रे कर देना है। तो कुछ को आपके सामने स्प्रे कर दिया है, बाकी मैं बाद में करूँगी। तो अब ये देखिए, ये मेरे अनियंस हैं यहाँ पे जो कि इतने बड़े हो चुके हैं और मैं इनको अब आज हार्वेस्ट भी करूँगी। तो क्योंकि अब इनको 3-4 महीने हो चुके हैं तो अब इससे ज़्यादा ये बड़े नहीं होंगे और इनमें फूल भी आ चुके हैं। ये देखिए, इसका फूल कितना खूबसूरत होता है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब ये टाइम आ गया है इसका कि इनको हम हार्वेस्ट कर लें। कुछ फलों के पौधे भी मैंने अपने छत के ऊपर लगाए हैं फ्रेंड्स। ये ऑल स्पाइस का प्लांट है, ये नींबू का है और ये एक चंपा लगा हुआ है। नींबू के मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, और किसी में आते हैं, किसी में अभी नहीं शुरू हुए हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो काफ़ी सारे जितने मैं फ्रूट्स और नींबू वगैरह के पौधे लगा सकती हूँ वो सब मैं लगाते रहती हूँ। मेरे एक्सपेरिमेंट्स चलते ही रहते हैं। तो ये देखिए, चंपा के कुछ पौधे मेरे कटिंग से बनाए हुए हैं और कुछ मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी पम्पकिन का पौधा है। और जब नेट नहीं लगा था, ग्रीन नेट नहीं लगा था मेरी छत में, ये तब इसके पत्ते ये ख़राब हो गए थे, काफ़ी झुलस से गए थे ये। अभी जो नए पत्ते आ रहे हैं वो सब ठीक हैं, तो ये पुराने पत्ते थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो इनको हम कट करके निकाल भी सकते हैं और इसके ऊपर हम कुछ अच्छा सा फॉलिएज स्प्रे भी दे दें, और तो ये सारी की सारी बेल जो है हमारी अच्छे से चलने लगेगी। पम्पकिन के बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पम्पकिन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट। और ज़्यादा इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक से तो काम चलना ही नहीं है। और ये है अमरंथस चौलाई जिसको बोलते हैं, लाल चौलाई। अभी छोटी है, अभी 3 दिन ही हुए हैं इसके बीज को डाले हुए। और ये हरे वाली और लाल वाली दोनों ही मैंने एक फ्लैटिश ग्रो बैग में डाल दिए हैं। और ये हैं बीन्स के पौधे हैं फ्रेंड्स। ये करीब 20-25 बीन्स के पौधे हैं और 2 दिन में ये इस तरीके से स्प्राउट हो चुके हैं। और ये देखिए, ये हैं प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे फ्रेंड्स। छत के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिले तो बस दिल बाग बाग हो जाता है। ये देखिए, दूसरा भी आ गया। या तो ये मोर के छोटे बच्चे हैं या फिर ये मोरनियां हैं, क्योंकि मोर के तो बड़े बड़े पीछे से पंख होते हैं, देखे हैं मैंने। ये देखिए, कुछ पड़ोसियों की छत में है और कुछ मेरी छत में है। तो आज इनका जो इरादा है वो सब मेरी छत को ख़राब करने का है लगता है। पर चलिए देखते हैं, कुछ तो मेरे लिए छोड़ेंगे ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी सिजर्स लेके आ गई हूँ और जो पुराने ख़राब हुए पत्ते हैं उनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये बेकार ही ऐसे ही एनर्जी लेते हैं। इससे अच्छा है कि एनर्जी किसी दूसरी चीज़ में लगे। और ये देखिए, ये उसके 3 दिन के बाद का वीडियो है और इसमें जो है हमारे प्लांट्स बड़े बड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं कुछ हार्वेस्टिंग भी करूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि जो सर्दियों में मैंने सब्जियां लगाई थी, आज उनको हार्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि अब गर्मी बहुत बढ़ रही है। हालांकि मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको निकालना ज़रूरी है अभी, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, सीडिंग शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं कुछ हार्वेस्टिंग आज कर लेती हूँ। ये अनियन की हार्वेस्टिंग है फ्रेंड्स, और इसके पत्ते जो हैं वो जो है किसी भी चीज़ में हमारे पड़ सकते हैं, सैलड्स में, चटनी में, ऑमलेट्स में और चीला में, किसी भी चीज़ में, सब्जियों में छौंक भी लग सकता है। तो और जो फूल है, फूल को मैं अपने घर के अंदर डेकोरेट कर दूंगी। सो ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ये अच्छे से यूज़ में आ जाएगा। इसीलिए मुझे ये जो प्याज का पौधा होता है बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी अनियन की हार्वेस्टिंग। ये देखिए, कुछ छोटी कुछ मोटी सभी तरह की अनियंस इसके अंदर हैं और इनको मैं अपने किचन में ले जाती हूँ। कुछ मैंने बीट रूट के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे फ्रेंड्स, और उनको अगर आपको याद होगा तो मैंने उनको लगाया था
छोटे छोटे शॉपर बैग्स में। सो उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आए, पर फिर भी ऑर्गेनिक सब्जियां तो ऑर्गेनिक ही हैं। तो मैंने इनको निकाला है और ये काफ़ी छोटे छोटे इसमें बीट रूट्स आए हैं, जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, बट इट्स वर्थ द एफर्ट। बहुत छोटे हैं और फिर भी ये किचन में बहुत अच्छे काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी है आज की टमाटो की हार्वेस्टिंग, बीट रूट की हार्वेस्टिंग, अनियन की हार्वेस्टिंग। तो ये सब निकला है। आज मैंने ये निकाला है। रोज़ ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ, क्योंकि इतने सब्जियों की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए हमारा अनियन का फूल ये आ गया मेरे ड्राइंग रूम में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। और यस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। बाय बाय।